हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की वीडियो में जो आप स्क्रीन पर डाटा देख रहे हो ये है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। तो बेसिक डाटा का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है, ये कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। और डाटा बेसिकली है क्या डाटा। अब देखो, ये किस कंपनी का डाटा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आईटी कंपनी, जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और बेचती है सॉफ्टवेयर। तो इस इनका बिजनेस का बैकग्राउंड क्या होता है। सपोज किसी कंपनी ने अपने यहाँ सॉफ्टवेयर लगवाया, ईआरपी सॉफ्टवेयर लगवाया, तो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर कोई कंपनी डेवलप करेगी, आईटी कंपनी डेवलप करेगी, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर मतलब फाइनलाइज हुआ कि 50 लाख में ये जो बिजनेस होता है उसके साथ 50 लाख में सॉफ्टवेयर खरीद लिया। उसके बाद हर साल वो उसको मेंटेनेंस पे करती है कंपनी जो सॉफ्टवेयर खरीद रही है, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे सॉफ्टवेयर कंपनी उनको सर्विसेज देती है, जो भी इशू आएंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, उन इश्यूज को क्लियर करेगी। उसके बस बेसिस पे उसे मतलब पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये पूरे साल का मतलब पर्टिकुलर पूरे साल का नहीं कहना, पर्टिकुलर पीरियड का जो फंक्शंस हुए हैं, प्रोसेसेस हुए हैं, कोई लॉगिन एरर आई है, डाटा क्या 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 इशू आए हैं जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉय ने हैंडल किए हैं, ठीक है। उसमें प्रायोरिटी क्या है। अब जैसे लॉगिन एरर आ गई है, वो उसकी प्रायोरिटी क्या है, हायर प्रायोरिटी है। मतलब कोई मेरी कंपनी ने सॉफ्टवेयर खरीदा किसी कंपनी से, मैं यूजर है, मैं बैठा हूँ बिलिंग पे, मैं बिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो एट टाइम कोई लॉगिन का इशू आ गया, मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, तो बिलिंग ही नहीं हो पाएगी, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। वो तो बहुत ही अर्जेंट चीज है, मतलब वो हाई प्रायोरिटी का होता है, ठीक है। तो इसको डाटा को आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले तो क्या इशू है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में। लॉगिन इशू है और अनेबल टू लॉगिन द एप्लीकेशन, ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। और उसकी सीवियरिटी क्या है, मतलब प्रायोरिटी क्या है उसकी, हाई है मतलब इम्प्लीकेशन हाई है, या वो सारी चीजें लो है, क्रिटिकल है। स्टेटस क्या है, उस ये जो इशू आया है, कंप्लेंट आई है, वो प्रोग्रेस में, अभी उस पर काम चल रहा है। असाइन टू मतलब कौन सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपनी कंपनी में किस एम्प्लॉय को असाइन किया है, वो पर्टिकुलर ये इसको असाइन किया है। ड्यू डेट क्या है, इस डेट तक का टाइम देते हैं ना, कि आपके जब हम कॉल सेंटर में कहीं फोन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं कि आपका टोकन जनरेट कर दिया हमें, ये टिकट नंबर है और ये 3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। तो उसी हिसाब से ड्यू डेट ये है। रिपोर्टिंग टू इस बंदे की जो ये है, वो असाइन हुआ, उसकी रिपोर्टिंग किसको है, इसको है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर हो, नहीं सॉरी सॉरी, ये गलत बोल रहा हूँ मैं। ये रिपोर्टेड बाय मतलब किसने ये कंप्लेंट की है। सपोज मैं बिलिंग कर रहा हूँ और मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी को फोन करके या मेल डाल के अपनी रिपोर्ट की है कि भाई ये दिक्कत है, तो ये मेरा नाम है यहाँ पर। रिपोर्टेड डे, किस डेट पे रिपोर्ट किया है, ठीक है। जैसे इस डेट को यहाँ से कंप्लेंट गई है कि ये इशू आ रहा है। रिजोल्व डे, अगर रिजोल्व हो गया है तो वो उसकी कौन सी डेट है, अगर रिजोल्व नहीं हुआ तो ये ब्लैंक है। अब जैसे यहाँ पर डेट लिखी है, तो आपको यहाँ स्टेटस में क्या आ रहा है, रिजोल्व आ रहा है। जो भी रिजोल्व आ रहा होगा ना, उसमें स्टेटस में डेट डली होगी। जैसे रिजोल्व है तो सब में डेट डली हुई है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे ये तो मैं टोटल कितना डेटा, 29 लाइन आइटम है। ये एक साल का अगर रिपोर्ट बनानी है तो इसमें कई हजार लाइन आइटम होंगे, कई हजार, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ डाटा एनालिसिस करेंगे इसमें। सबसे पहले रहेगा हमारा इशू स्टेटस समरी। अब इशू स्टेटस कितने टाइप के हैं हम यहाँ पर देखें अगर। अच्छा, वीडियो में थोड़ा सा मैं एक पहले बता दूं कि आपको अगर ये डाटा प्रैक्टिस के लिए चाहिए, प्लीज कमेंट में डालना कि डाटा की फाइल में आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो मैं हर वीडियो का जो डाटा बनाता हूँ ना, तो वो मैं लिंक में एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उससे जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर जरूरत है तो। तो ये हमारा यहाँ से लेना है मेरे को। हाई देखो ये ना, नहीं 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 नहीं, ये स्टेटस इन प्रोग्रेस है, रिव्यू है, ओपन है, रिजॉल्व है, तो 4 तरह के आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटस। तो मैं काउंट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी लगाया है फॉर्मूला काउंट का। इसमें हम स्टेटस चेक कर लेते हैं कि कितने ओपन इशू पड़े हैं मेरे पास। तो स्टेटस पे मैं लगाऊंगा रेंज,
ठीक है, और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। काउंट इफ ओपन, एक बार यहाँ देख लेते हैं इसमें। हाँ, ये देखो, इसमें हमें फॉर्मेट ठीक करना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे भी स्पेस है तो आगे का स्पेस ठीक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ स्पेस है। मे बी अब सारा ठीक हो गया होगा। अभी भी कुछ रह गया। काउंट इफ, इसमें भी कुछ रहता है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट ठीक कर लिया इसका। तो अब ये नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। ओपन इश्यूज नो है, इन प्रोग्रेस, रिव्यू और रिजॉल्व। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा सीवियरिटी समरी। मतलब क्रिटिकलनेस क्या है, मतलब बहुत ज्यादा अर्जेंट है, क्रिटिकल हाई है, मीडियम लो। ठीक है, इस कंप्लेंट की इंटेंसिटी क्या है, तो वो यहाँ से सीवियरिटी इधर से पता चलेगी। ये 4 तरह के हैं, तो इसमें भी हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ कितनी क्रिटिकल कंप्लेंट है इसमें से। ये जो है तो इसमें से हम करेंगे कि कितनी क्रिटिकल, एंटर मारा। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, अभी आप देखोगे ना, इसमें मैं सिर्फ एक में फॉर्मूला लगा रहा हूँ और सब में कॉपी हो जाता है वो। इसमें मेरे को एक पिछली कुछ वीडियो में से किसी एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप कोई टेबल बनाते हैं, मतलब ऐसे बनाएंगे, उसके बाद उसमें अगर आप इंसर्ट टेबल करके और टेबल फॉर्मेट में ले आते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हो, तो आप वहां पर किसी भी कॉलम में कोई फॉर्मूला लगाओगे ना, एक फॉर्मूला चाहे वो वहां पर 100, 150, 500 रो भी है उसमें, उन सब में वही ऑटोमेटिक मतलब पेस्ट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे इसमें लगाया मैंने, इन सब में पेस्ट हो गया वो। अब मैं, अब इसकी कंबाइंड रिपोर्ट आ गई। स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस में क्रिटिकल कितने हैं, हाई प्रायोरिटी के कितने हैं। ठीक है, यहाँ तो 2 बॉक्स बने हुए हैं, इसमें सिंगल बॉक्स में सारी चीजें हैं हमारे पास है। तो मैं इसमें काउंट इफ्स, काउंट इफ्स, यहाँ पर 2 कंडीशन है ना, एक तो क्रिटिकल भी होना चाहिए और ओपन भी होना चाहिए। तो काउंट इफ का फॉर्मूला नहीं लगेगा, काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम जाएंगे पहले, सबसे पहले तो इन प्रोग्रेस वाला लगाएंगे हम। नहीं, सबसे पहले हाँ ठीक है, इसी को करेंगे हम। पहला रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, क्राइटेरिया रेंज। दूसरा पहला क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया और दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारा है ये। ठीक है, और फिर दूसरा क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो है ये। ठीक है, F4। ठीक है, अब मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करूं, मुझे इसमें करना पड़ेगा टेबल हेडर। जैसे टेबल हेडर, एक बार ये चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको लेके आएंगे हम। ठीक है, हो गया। बस टेबल हेडर चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से जाके इसे सेलेक्ट, यहाँ पर जाके और टेबल हेडर को, इसको सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखो, जितने भी रिजॉल्व स्टेटस हैं उसमें लो प्रायोरिटी के थे 5 और एक मीडियम प्रायोरिटी का था। अब मैं रिजॉल्व पे जाता हूँ, इस बस जस्ट चेक करने के लिए देख रहे हैं, ये सारे रिजॉल्व हैं। इसमें से
लो प्रायोरिटी के 5 थे, देखो 5 लो प्रायोरिटी के, 1 2 3 4 5 और एक मीडियम प्रायोरिटी का था। यहाँ हमारा फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आ रहा है, एक मीडियम प्रायोरिटी का और 5 लो प्रायोरिटी के, तो ये भी डाटा हमारा ठीक है। ओवरड्यू स्टेटस, ठीक है। ओवरड्यू स्टेटस देखने के लिए हम क्या करेंगे, ड्यू डेट ये थी और सबसे पहले तो हम इसमें से हटा लेते हैं रिजॉल्व वाले। तो अब ओवरड्यू देखते हैं, ओवरड्यू देखते हैं आज की, इसमें से मैं काम करता हूँ, ये भी हटा लेता हूँ, ड्यू डेट जिसमें ड्यू डेट नहीं है वो भी हटा लेंगे, ठीक है। और अब आज की डेट हम ये लिख लेते हैं कि 24/2023, सपोज आज की डेट ये है, तो मैं एक काम करता हूँ, दिस माइनस और ड्यू डेट, इसको फ्रीज कर लेता हूँ मैं एक बार। मैं फॉर्मेट सेल में जाके मैं इसको कर लेता हूँ जर्नल, ठीक है। तो ये ओवरड्यूज डेज आ गए। इसको फॉर्मूले को अगर मैं ये इसको दिस प्लस ये माइनस, और फॉर्मूले को इसमें हमें फॉर्मेट सेल कर लेते हैं, तो जनरल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ओवरड्यूज डेज आ गए मेरे पास, ठीक है। अब इसमें टाइटल देख लेते हैं पहले, इसको मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ले जाता हूँ मैं इसे, इसको भी यहाँ ले जाता हूँ और इसको पीवट लगा लेते हैं, ठीक है। टाइटल आ गया, ओवरड्यू डेज आ गए, ठीक है। इसमें हमें ना टाइटल, टाइटल ये है हमारा, ठीक है। और ड्यू डेट्स हमारी क्या थी, ड्यू डेट है हमारी ये, और ड्यू डेट के बाद ओवरड्यू हमारा ये है, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद असाइन टू, किसको असाइन किया है, ये हटा देता हूँ नीचे, इसका कुछ काम नहीं है, इससे कुछ बात बनी नहीं, की जरूरत भी नहीं थी। इसको असाइन किया है हमने, तो असाइन टू में हमारा ये असाइन है, इसको पेस्ट कर देंगे। नंबर ऑफ इश्यूज, अब इसमें हमें पिवट लगानी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें पिवट लगा के हम देखते हैं असाइन टू में और कितने इश्यूज असाइन किए हैं हमने, तो इसमें हम 1 2 3 4 डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इनको हमने इतने इतने इश्यूज असाइन किए हैं। अब क्या है, एज ऑफ ओपन इश्यूज, अब मेरे को ओपन इश्यूज देखने हैं, इसको मैं पिवट को पूरी कर लेता हूँ, इसका दायरा बढ़ा लेते हैं पूरा, मैंने अभी पूरे पे लगाया नहीं था, यहाँ से लेके और यहाँ तक,
अब उसके बाद हम देखते हैं क्या मांग रहे हैं हमसे। टाइटल, ओपन इश्यूज, ओपन इश्यू स्टेटस को ऊपर ले जाएंगे हम यहाँ, ठीक है। और उसके बाद टाइटल को इधर लेके आते हैं हम, और इसमें स्टेटस को हम यहाँ पर ले जा करके और ओपन इशू ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये ओपन इश्यूज है हमारे। ओपन इशू के साथ चाहिए हमें डेज ओपन, कितने दिनों से ओपन है वो। तो ओपन इश्यूज अगर देखा जाए, ओपन इश्यूज के लिए हमें डेज निकालने हैं। तो रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन को रिपोर्ट किया था, आज की डेट, ठीक है, माइनस जिस दिन को रिपोर्ट किया था, ठीक है। पूरे में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें नंबर्स डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से पिवट को बड़ा वो वाला जो हमारा नंबर्स है ना, उसको भी रेंज में लेके आना पड़ेगा हमें। तो रेंज चेंज करके हम ओवरड्यूज को भी रेंज में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ओवरड्यूज को उठा के लेके आना है यहाँ पर। तो ये टोटल हमारी चीजें आ गई है। सिक्योरिटी नीचे वाला हटा देते हैं। ये हो गया हमारा टोटल डेज ओपन, कितने दिनों से ओपन है ये, ठीक है। रिपोर्टेड डेट ये थी, इस डेट को रिपोर्ट हुए थे। तो अब ये देखते हैं रिपोर्टेड मंथ, कौन कौन से मंथ में रिपोर्ट हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे रिपोर्टेड डेट को हम यहाँ पर ले आएंगे, तो सबको डिलीट कर देना, सिर्फ मंथ रहने देना है हमें। रिपोर्टेड मंथ और इश्यूज, नंबर ऑफ इश्यूज इससे आएंगे हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ इश्यूज, ठीक है, इसको उठाया और हम ले गए यहाँ पर। अब हम इसको उसी फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं टेबल में। तो ये हमारी रिपोर्ट होगी तैयार बन के, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या क्या हुआ, इशू स्टेटस समरी होगी, सीवियरिटी समरी होगी, इशू बाय सीवियरिटी एंड स्टेटस, ठीक है। ओवरड्यू स्टेटस, ओवरड्यू शू, और असाइंड समरी, एज ऑफ ओपन इशू, इशू बाय रिपोर्टेड डेट, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और थैंक यू।